और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी आश्वस्त रहें, साथ ही 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में दिए जा रहे आरक्षण की कानूनी पहलू का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक टीम भी गठित की जाएगी, जिसमें सीनियर अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। अध्ययन दल के गठन और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी दिया गया है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फैसला स्वागत योग्य है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सीएम बघेल आज भी अपने कमिटमेंट पर कायम है। सीएम ने पहले ही कहा था कि आरक्षण दिलाकर रहेंगे। कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रख रही है। विशेष सत्र बुलवाकर एसटी को हक दिलाया जाएगा। आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी खिंच चुकी है। आदिवासियों का बीजेपी ने लगातार अपमान किया है। तो सराहनीय पहल है और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये तकनीकी रूप से ये 32% से घट करके 20% आ गया है, उसमें पिछले समय में कोर्ट में पिछली सरकार के द्वारा जो उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, डेटा पेश नहीं किया गया, इस वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे ट्राइबल के सभी जनप्रतिनिधि, उसमें से मंत्री, विधायक और अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोगों ने आग्रह किया था। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही कहा था कि आदिवासियों का आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुरूप उनका जो 32% बनता है वो मिलेगा। और सबसे तारीफ़े काबिल है कि आज भी वो कमिटमेंट है उनके कमिटेड है कि वो हम 32% देंगे और उसके लिए जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। उनके तरफ से अधिकारियों का दल दूसरे प्रदेश में अध्ययन के लिए भी भेज दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने का काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। हमने विशेष सत्र बुलाने की मांग पहले भी की थी। सरकार को अक्टूबर में ही सत्र बुला लेना चाहिए था। इन्होंने सत्र बुलाने में देरी कर दी। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करेंगे। पर फिर से हमारा आरोप है ये सत्र देर से बुलाया जा रहा है। 17 सितंबर को हाई कोर्ट का निर्णय आया। हम लगभग 1 महीना पहले महामहिम राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। ये सत्र तो अक्टूबर में ही बुलाया जाना चाहिए था। और फिर बोल रहा हूं कि इस सत्र के बाद भी भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा ही देने का काम करेंगे। और इधर कांकेर के भानु प्रतापपुर में आज बीजेपी के पर्यवेक्षकों का दल रहेगा। दौरे को लेकर विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि रामविचार नेताम के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाएगी। पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा उस पर चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की पसंद पर जोर दिया जाएगा। नामों को लेकर चुनाव समिति के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे और चुनाव समिति संसदीय बोर्ड के पास नाम अप्रूवल के लिए भेजेगी। 12 नवंबर को बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित है। सामान्य प्रक्रिया होती है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, पार्टी के वरिष्ठ लोगों की राय लेना और उनसे राय लेकर के हम पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा देंगे। और प्रत्याशी कौन होगा इसका अंतिम निर्णय तो हमेशा पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। किस तरीके से वहाँ पर मापदंड क्या रहेंगे? देखिए, पहला मापदंड तो यह है कि कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है और कार्यकर्ताओं की पसंद क्या है। अच्छा, आज जो आप लोग आकलन करेंगे या जो बातचीत करेंगे, जो दावेदारों के नाम आएंगे, चुनाव समिति की बैठक में क्या उस पर चर्चा होगी और किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? भाई, जो नाम आएंगे, जो बातचीत होगी, चुनाव समिति के सामने हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे और चुनाव समिति जो प्रदेश की है वो हमारी रिपोर्ट के आधार पर
आपस में चर्चा करके जो भी उनको पैनल बनाना होगा, पैनल बना के वो संसदीय बोर्ड दिल्ली को भेजेंगे और अंतिम निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। और अब चर्चा आरक्षण के मुद्दे पर। बीजेपी का हल्ला बोल प्रदेश में लगातार जारी है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय चक्का जाम जो कि लगातार जारी। बीजेपी एसटी मोर्चा चक्का जाम कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से आज थी, जिसका असर देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। ज्यादा चर्चा हम करेंगे सही के देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से थी और खासकर नियुक्त किए गए थे, जिम्मेदारी दी गई थी दिग्गज नेताओं को, क्या स्थिति वहां पर? जी, आदिवासी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और आरक्षण का जो मसला है वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए नौबत अब चक्का जाम तक आ गई है। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है और उससे पहले बीजेपी का ये चक्का जाम। आप देखिए कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये लालपुर का चौक है और ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 30 है जो कि धमतरी की ओर जाती है। यहाँ से कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और साथ ही साथ गरियाबंद की तरफ जो सड़क जाती है वो भी इसी रास्ते से होकर के जाती है। और चक्का जाम के जो हालात हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट जरूर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे कि जो गाड़ियों की कतारें हैं वो इधर लगी हुई है और खासकर मालवाहक जो ट्रक होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर से जाते हैं। तब आप स्थिति समझिए कि अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के प्रदर्शन आप? कांग्रेस की सरकार जब से आई है ये जनता के हित में जो भी फैसले लेती है उसमें दमनकारी नीति करती है। आज जो आदिवासियों को 32% भाजपा शासन में मिल रहा था उसको कोर्ट में उन्होंने सही ढंग से प्रस्तुत करते तो आज ये 32% आरक्षण आज आदिवासियों को मिलता रहता। तो 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलता और ये बताने की एक तरह से कोशिश है। आप देखिए कि जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। क्या ये कोशिश नहीं है कि एक तरह से आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राजनीति भी हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं, हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर विधायकों की जो संख्या है पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में 29 विधानसभा जो क्षेत्र है वो आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। इतनी बड़ी संख्या में जब जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। 32% का 22% कर दिया गया है आरक्षण। ये बहुत ही गलत तरीका है। चलिए, आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से यानी कि बीजेपी हमलावर और एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। देवव्रत, शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर है। आईटी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कोयला और स्पंज आयरन कारोबारी के यहां आईटी ने दबिश दी है। एनआर ग्रुप के मालिक संजय अग्रवाल के घर पर और फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। संजय अग्रवाल के सीए गोपाल शर्मा के यहां भी दबिश दी गई। सुबह 5 बजे से आईटी की कार्रवाई चल रही है। आईटी के अधिकारी फाइलें खंगाल रहे हैं, ई डिवाइसेस खंगाली जा रही हैं। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। डॉग ने मालिक की जान बचाई है। अचानक घर में भालू घुस आया था। भालू को देखकर कुत्ते ने भालू पर हमला किया। मालिक को बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तस्वीरें देखिए। पकड़ 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 जी, पकड़ 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 चाप ना रे, चाप 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 ऐसा चाप 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 पकड़ जी, पकड़ 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 स्पीक 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 पकड़ पकड़ पकड़। ओदे भालू नहीं गए है तुम्हारी बकरी में। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।